Hello guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhardwaj and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था आपसे कि अभी मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन इसी में आएगा। बट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम इनिशिएट करेंगे स्टार्टिंग से। और ये स्टार्टिंग से इनिशिएशन कहां से होता है, तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट आज का जो है। और हर एक टाइप में एग्जांपल देते जाऊंगा ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो बेटा पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। अब देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप है हमारा, फर्स्ट जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ये, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन में आप क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले देखो, डेफिनीशन से तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक। डेफिनीशन से मैं ना जाकर एक एग्जांपल लेता हूं, देखो उसके बाद डिफाइन कर दूंगा। मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 3, ठीक है भाई। b इज इक्वल टू 3 5, ठीक है। मान लेते हैं लेट r इज इक्वल टू, ये भी लेट ही है, लेट ही मान सपोज कर रहे हैं, लेट r इज इक्वल टू ordered pair AB such that A belongs to A, comma B belongs to B and A plus B is odd, ठीक है भाई। A plus B is odd। बेटा A plus B 1 + 3 4 होगा, 1 + 5 क्या होगा 6 होगा, 3 + 3 क्या होगा 6 होगा, 3 + 5 कितना होगा 8 होगा, जो कि ऑड तो आएगा नहीं, ठीक। अब सुन, देखो तो अगर हमारा आर क्या है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो पहले तो हम आर निकाल लेते हैं भाई। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 3 1 5 3 3, और बेटा क्या होगा 3 5। तो बेटा ये ए और बी है, तो बेटा ए प्लस में देखिए तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ऑल इवन। एक भी बट कंडीशन मेरा क्या था बेटा, देख लीजिए कंडीशन क्या था, ऑड का। और यहां पर क्या आ रहा है बेटा, इवन। मतलब कि मेरा एम्प्टी रिलेशन है, यहां पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, एम्प्टी रिलेशन है, हेंस एम्प्टी रिलेशन, ठीक। ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, डिफिनीशन की। आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए is empty if r is equal to 5। 5 मतलब नल, r is equal to 5 मतलब बेटा साफ है ना, सेट ए इज एम्प्टी। कब? जब r is equal to 5। r को कब हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, जब r is equal to 5। r is equal to 5 तो आ गया ना भाई, r is equal to 5 तो आप यहां पर देख ही रहे, कुछ है ही नहीं, ऑड है। किस बेसिस पे? कभी ऑड ही नहीं आएगा, सारा इवन आएगा। इज इट क्लियर? सबका क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक। चलिए अब बेटा बात करेंगे सेकंड में, यूनिवर्सल रिलेशन। आपको तो हमने डिस्कस कर रखा है कि R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होना चाहिए, सिंपल यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, ठीक सिंपल। अगर R इज इक्वल टू हमारे पास ए क्रॉस ए आ जाता है तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, है ना। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, जैसे मान लिया जाए अगर बेटा ए इज इक्वल टू 1 2 रहा, ठीक है, तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा भाई, 1 1 1 2, है ना, 2 1 2 2। और आर इज इक्वल टू दिया है यही, अगर 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो बेटा आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए है, इसको कहेंगे क्या,
यूनिवर्सल रिलेशन। इज इट क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। भाई आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी का मतलब याद होगा अगर आपको, एक मिनट लिख लेने दीजिए तो मैं बताऊंगा आपको कि आइडेंटिटी। बेटा यहाँ पर हमने आइडेंटिटी के केस में हमने बताया था आपको कि अगर एडिशन के बीच में एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए तो हमारा जीरो, किसी भी नंबर में जीरो से ऐड कीजिए वही नंबर आएगा। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी बेटा उसी कदर का एक चीज है, बस अंतर क्या है इसमें आ गया है सिलेबस। मतलब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, b इज इक्वल टू 2 3। ठीक बेटा a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना होगा? 1 2 1 3 2 2 2 3। मान लीजिए कि r इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 2 2, बस यही दिया है। तो बेटा ये दो और दो दोनों सेम है, तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? या अब तो ये ए और बी में मैंने लिया, मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अब एक बात बता दो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 मैंने ले लिया, तो बेटा एक क्रॉस एक कितना हो जाएगा जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा? एक तो 1 1 आएगा, एक आपका 2 2 आएगा, एक आपका 3 3 आएगा और एक आपका 4 4 आएगा। ये तो सब में आएगा ना भाई, ये तो सब में आएगा ना, है ना? ये सब में आएगा, तो इसको बेटा क्या कहेंगे हम लोग? आइडेंटिटी रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन किसे? आई सबस्क्रिप्ट ए। ये ध्यान रखिएगा भाई, आई सबस्क्रिप्ट ए से। अब सुनिए, अब आते हैं बेटा डेफिनेशन में कि कैसे इसको डिफाइन। अ रिलेशन आर, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट। यहां तक तो बड़ा आसान लगता है। अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर, ठीक ध्यान रखिए, अ रिलेशन आर इज आइडेंटिटी रिलेशन, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक, ऑन ए इफ R is equal to कितना? ordered pair AB such that A belongs to A, B belongs to B and A is equal to B. It is denoted by, it is denoted by I सबस्क्रिप्ट A. क्लियर? देख लीजिए बेटा, यही है मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आइडेंटिटी हो गया, ठीक। अब सुनिए आइडेंटिटी, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको दिया था भाई, ये बी होगा नहीं। आइडेंटिटी क्या होता है? अपने आप पे, मतलब यहां पे मैं आपको एक नोट लिख दे रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा, ये तो मैं आपको समझा रहा था, ये सही नहीं है। मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये सही नहीं है, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा था कि देखो भाई ये है, ऐसे होता है, ठीक है, जनरली आप समझ जाते हैं। अब सुनिए, देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should be related to itself only, should be related to itself only। याद रखिएगा भाई, itself only। इज इट क्लियर भाई? इज इट क्लियर? सबका क्लियर हो गया बेटा? अब सुनिए भाई, अब सुनिए, अब यहां से आएगा मेन पार्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और यही तीनों होता है ना तो इक्विवेलेंस कहलाता है, और तभी हमारा एंड हो जाएगा। तो ये तो कॉमन था, ठीक। लेकिन सिमेट्रिक के बाद ना एक बेटा होता है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक।
तो एंटी सिमेट्रिक होता है तो वो हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ जान ही ले, है ना। चलिए बेटा, तो फोर्थ में अपन बात करेंगे किसकी, अब आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फोर, कौन सा है मेरा, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले लेकिन यहाँ बताने का मेरा तरीका चेंज हो जाएगा, यहाँ मैं पहले डिफिनीशन लिखूंगा उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक। अब सुनो, लेट ए बी एनी सेट, ए बी, देखो ए तो आपको ले लेना है, ये लिखना है, लेट ए बी एनी नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट। ये कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। रिलेशन, अ रिलेशन आर, a relation R on a set A is reflexive, is reflexive if, reflexive if A is R related to A, A is R related to A, और इसको कहते हैं बेटा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A। ध्यान रखिएगा, मैं कभी अगर यूज करूं ऐसा उल्टा V उल्टा A, इसका मतलब होता है बेटा फॉर ऑल, और इसका उल्टा ई अगर करूं तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यही ना हुआ दोस्त कि ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ए इज आर रिलेटेड टू बी कैसे होता था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, या अब ए इज आर रिलेटेड टू ए मतलब ए, ठीक। अब सुनो, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा एक, इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बढ़िया से देखो। मैंने कहा मान लिया a इज इक्वल टू 1 2 3, देखो ये सब कॉमन एग्जाम्पल है, 1 2 3 आप गौर कीजिएगा, कहीं भी आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 पे ही। मैंने कहा R1 इज इक्वल टू, मैंने R ले लिया भाई, चलो R ले लिया, R इज इक्वल टू क्या मैंने लिया 1 1 भाई 2 2 और भाई 3 3, ये ले लिया, ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना है, R1 जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R1 इज ये R जो, सॉरी R जो है, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपके पास, कैसे वो सोचिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब कैसे हम लोग उस पर डिस्कशन कर लें, ठीक। पहले तो ध्यान रखना है आपको बेटा, ये फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट, फॉर्मूला यही है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा फॉर ऑल को हम मैं ऐसे लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट को मैं ऐसे लिख। अब सुनिए भाई, अब पॉइंट देखिएगा बेटा, अगर हम लोग पॉइंट अपन बात करें पॉइंट की, एक एक ए इज ए बिलोंग्स टू आर, तो भाई 1 1 अगर हम लोग इसको ए क्रॉस ए कर देते हैं तो 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही ना भाई, और ए इज आर रिलेटेड टू ए ही ना, ए इज आर रिलेटेड टू ए ही है ना। अब जैसे मान लिया कि ये आर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये R1 है, ये भाई R1, मैंने कहा कि R2 का वैल्यू दिया, R2 भी इसने दे दिया, R2 क्या दिया बेटा 1 1, ध्यान से देखना, 2 2 3 3 कॉमा 1 2 2 1 और 1 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 3, अब ये भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, R2 इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस पे, ए पे है, ए का वैल्यू 1 2 3 है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। इज दैट क्लियर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब यहाँ पर एक नोट रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिएगा ये बात, नोट में, ये दिमाग में एकदम रखना है आपको, ठीक है, नोट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द आइडेंटिटी रिलेशन, द आइडेंटिटी रिलेशन, अभी हमने आइडेंटिटी रिलेशन किया था, is always a reflexive relation, is always a reflexive relation, reflexive relation
बट वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एकदम इसको ध्यान में रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव ऐसा कोई जरूर नहीं कि हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा है मेरा? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है मेरा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सिमेट्रिक रिलेशन के पहले यहाँ भी डिफाइन मैं करूंगा। सिमेट्रिक रिलेशन, आईने में अपने शकल को आप देखते हैं, बस वह कहीं जाना होता है या किसी से मिलने जाता होता है, आप आईने में शकल देखते हैं, बाल वाले एकदम मस्त एकदम काटते हैं, वैसे एकदम डिजाइन, जो आपका डिजाइन आपको लगता है कि बहुत स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं ना, ठीक, तब उसमें आप जो, सॉरी भाई, ये होता है कभी कभी। ठीक है, उसमें जो आप अगर देखते हैं तो वो क्या होता है, आप ही का चेहरा दिखता है ना, बस इरेक्ट होता है, मतलब इरेक्ट नहीं, उल्टा नहीं कहेंगे, आप, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, मतलब लॉजिकल मिरर इमेज पढ़ना है सेम। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक रिलेशन देखो कैसे कहेंगे, आ रिलेशन, फिर वही ए, आ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑन, सिमेट्रिक ऑन on a non-empty set A, non-empty set A. If A is R related to B, implies B is R related to A. A is R related to B implies B is R related to A. यही होगा ना, मतलब ordered pair AB belongs to R implies ordered pair BA belongs to R। और ये तो बेटा पता होगा कि आपको ए ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी है, मैंने बता रखा है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, मान लीजिए कि अगेन एग्जाम्पल में मैंने लिया 1 2 3, ठीक, 1 2 3, R1 ले लिया मैंने, R1 मैंने लिया 1 2 और 2 1। ठीक है, R2 मैंने लिया 1 2 2 1 1 3 3 1, ये मैंने ले लिया। बेटा ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है ना, R1 R2 दोनों सिमेट्रिक है। कैसे? 1 2 आप अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 2 1 आएगा ही आएगा, ये भी आएगा, और 1 2 है तो 2 1 है, ऑर्डर पर ए बी ऑर्डर पर बी है, दोनों सेम है, ऑर्डर पर ए बी है तो ऑर्डर पर यहाँ भी 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो मतलब ये क्या हुआ बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन? हालांकि अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप परेशान, ठीक। अब देखो कभी कभी कंडीशन क्या आएगा ना कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर विल इंप्लाई करेगा। देखो 6 नंबर में है एंटी सिमेट्रिक, उसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देखो कभी कभी कंडीशन जो होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये आपके टॉपिक बुक मॉड्यूल में नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, ये अगर इंप्लाई कर दे ए बराबर बी तो हम लोग के एंटी। ठीक, ठीक। अब देखो एंटी सिमेट्रिक देखो मतलब अगर A इज नॉट इक्वल टू बी है तो इसका मतलब कि ऑर्डर पर ए बी इज बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है, कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई नहीं। अगर ये ऐसा A इज इक्वल टू बी नहीं आया तो दोनों में से कोई बिलोंग नहीं कर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लिया जाए कि A बराबर, फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। ठीक, मैंने कहा R1 बराबर लेट 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1
1 1, ठीक, 1 1 1 2 कॉमा 1 3, ये मैंने लिया। R2 बराबर सीधा सीधी मैंने लिया ओनली, ठीक है, ये मैंने लिया भाई। इसको हमने कहा आपको कि ये मेरा R1 और R2 है, ठीक है। अब सुनो, ये दोनों तो बेटा एंटी सिमेट्रिक होगा ना, एंटी सिमेट्रिक तो होगा ही, एंटी सिमेट्रिक तो हो, डेफिनेटली एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा एक नोट पे, कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि जो सिमेट्रिक ना हो वो एंटी सिमेट्रिक, ऐसा कुछ नहीं। अ रिलेशन, और थोड़ा सा मैं स्किप इसलिए भी कर रहा हूँ कि बेटा आप भी वर्क करो इस पे। पहले तो ए क्रॉस ए हम निकालेंगे, पहले वहां से ऑर्डर पर ए बी निकालेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, ये एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा ना, ए बराबर बी तो होगा, 1 इजिकल टू 1, 2 इजिकल टू 2, 3 इजिकल टू 3, ठीक है। अ रिलेशन विच इज which is a relation which is not symmetric is not necessarily एंटी सिमेट्रिक, याद रखिएगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है भाई, एंटी सिमेट्रिक। क्लियर हो गया भाई, ठीक। अब सुनो, अब एक आएगा ट्रांजिटिव, अब आएगा एक मेरा 7 नंबर में आता है मेरा ट्रांजिटिव, 7 नंबर में आएगा मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सुनो, ट्रांजिटिव रिलेशन पहले, पहले तो एक बात ध्यान रख, ए इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया है, बी इज इक्वल टू सी, ये इंप्लाई करता है ए इज इक्वल टू सी, मतलब उसी पर है ट्रांजिट, ठीक। अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ, सिंपल, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है एंड ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। उस केस में बेटा ये हमारा होगा ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव। क्लियर है ना भाई, ये तो क्लियर होगा दोस्त, सबका क्लियर है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इस पे बात करें, फिर अगेन वही एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक, 1 2 3, मैंने कहा R1 इज इक्वल टू R1, R इज इक्वल टू 2 3, सिर्फ मैंने, ठीक है भाई, R इज इक्वल टू 2। अब एकदम ध्यान रखिए, एकदम प्यार से सुन, अब सुन, ये जब ए क्रॉस ए करेंगे तो बेटा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 आएगा। अब सुनो तो बेटा, मैंने कहा आपसे एक बात, ये 2 3 है, R इज इक्वल टू 2 3, बड़े आराम से समझिएगा, R इज इक्वल टू 2 3। बेटा एक बात बताओ, 2 3 तो 3 2 भी तो है, 3 2 भी तो है, 2 3 तो 2 3 बेटा क्या होगा मेरा पॉजिटिव, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी, 3 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर हमारा 2 3 है और 3 2 इजिली आ जाएगा, 3 2 तो वो तो हमारा सीधा हो, सिर्फ R2 इज क्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर। चलिए अब सुनो, एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, 8 में इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें मैं आपको एग्जांपल भी नहीं दूंगा, सिंपल, अ रिलेशन विच इज, अ रिलेशन which is reflexive, symmetric
एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको शो करना हो। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा हम लोग इक्विवेलेंस। ठीक है भाई, चल अब लास्ट पार्ट आज का आएगा, एक हमारा 9 में आता है, वो 9 नंबर पे आएगा। पर में क्या आएगा हमारे पास, वो होगा मेरा इनवर्स रिलेशन। वर्स रिलेशन भाई, इनवर्स रिलेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई इनवर्स रिलेशन है क्या। अब बेटा क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत होना, कोई ये मत सोचना कि सर ऐसे ही उड़ा दिए, नहीं बेटा क्वेश्चंस भी करेंगे। आप एकदम, हम मॉड्यूल से लेके नहीं चलेंगे क्योंकि मॉड्यूल में कुछ दम ही नहीं है, आपका क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो हम अपने ही हिसाब से क्वेश्चन लेके चले, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब सुन, देखो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो होता था हमारे पास। ठीक है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना, मतलब कितना था, आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यही होता था ना भाई। तो देखो इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू, ये रिप्रेजेंटेशन होगा आर इनवर्स का, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यही होगा। ठीक, अब सुनो भाई, अब सुनो, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर, मतलब ऐसे भी तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लाइक या इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली, ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बी बिलोंगिंग, यही होता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कभी कभी ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा, बनाने के लिए नहीं पूछा। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, ठीक, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, डोमेन आर। और एक इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज, आर इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, ये तीनों ध्यान में रख, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल इससे पूछा जा सकता। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया हमारा। अब सुनिए, अब हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोग का यहाँ आज जो पार्ट है हमारा नंबर सिस्टम, तो आज हमारा खत्म हो गया पूरा, लगभग 17-18 लेक्चर हुए हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये दी एंड हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दी एंड तो हो गया है लेकिन आप इसको कंप्लीट मत समझिएगा, दिस हैज बीन फिनिश्ड बाय माय एंड नॉट बाय योर एंड, आपको इसको समझना हो। और देखो अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया रिलेशन, थोड़ा दिन के लिए स्किप कर देना, थोड़े दिन के लिए, बट एक बार देखना जरूर, और फिर जब आऊँ ना तो एक बार देखना, जब तुरंत लाइव सेशन जब हम लोग लेंगे तब डाउट पूछ ले। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रेशियो की। ठीक है, चलिए बाय बाय।